नमस्कार, मेरा नाम कुशल आनंद है और मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईबीपीएस एसओ 2026 पे बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सी वैकेंसी है और यदि आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो यह निश्चित है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अटक रहे हैं, मामला कहीं ना कहीं फंस रहा है। तो कुछ रास्ते हैं जिसको आप फॉलो करें तो उम्मीद है कि आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। मैं कुछ जनरलाइज सी बातें कहूंगा और मैं ये नहीं कहूंगा कि यही एक रास्ता है, और भी रास्ते हो सकते हैं। मैं क्यों ये कहूं कि यही एक रास्ता है, ऐसा कभी नहीं होता है। सो देर आर मल्टीपल ऑफ वेज जिनका आप यूज करके आईबीपीएस एसओ 2026 को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है कि आपको एग्जामिनेशन के पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। जो बच्चा पहली बार सोच रहा है वहां उसको भी सोच के सोचते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न जानिए, सिलेबस को जानिए, वेटेज को भी समझिए। वेटेज के लिए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हर सवाल बनाने के लिए नहीं होते हैं। चौंकिए मत मेरी इन बातों से। आई विल रिपीट, इन द एग्जामिनेशन वी डू नॉट हैव एवरी क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड, बट रैदर सभी क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है। आई विल गिव यू सर्टेन रिसर्च रिपोर्ट्स। ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं कि तकरीबन 78% बच्चे 100% ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ ही नहीं पाते हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डाटा है ये। 78%, यानी कि 100 में से 78 बच्चा, यदि किसी एग्जाम में 100 सवाल हैं, वो पढ़ ही नहीं पाता है। मात्र 22% बच्चे पढ़ पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वेटेज को समझेंगे ना, तो उससे आप एग्जामिनेशन में पिक कर पाएंगे कि किस सेक्शन को हम पहले करें, किस सेक्शन के किस पार्ट को पहले करें और किस प्रकार से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। प्रिपरेशन भी उस दिशा में हम लेके जाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए आईबीपीएस बहुत हमारी हेल्प करता है। पैटर्न को ऑलमोस्ट सेम रखता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोफेशनल नॉलेज मत भूलिए, क्योंकि एग्जामिनेशन प्री क्लियर करके आपका सिलेक्शन होना नहीं है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर द प्रोफेशनल नॉलेज एज वेल। इसमें आप वैसे ठीक होते हैं, आप इससे जुड़े होते हैं, तो इसमें बहुत समस्याएं नहीं है। एंड एट द एंड इंटरव्यू, जो आपका इनर व्यू होता है, वो बताना है, सच्चाई बताना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मूल रूप से रीजनिंग पे बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के उन 50 सवाल को कैसे टैकल किया जाए। मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि 50 में से 50 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, नहीं करने हैं, बल्कि आपको उन 50 सवाल को पढ़ना जरूरी है। तो 3 चरण में आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। सो आज हम लोग प्री पे डिस्कशन करने वाले हैं और प्री के भी रीजनिंग सेक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर आर 50 क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। 50 सवाल होते हैं जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलते हैं। ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन के लिए आईबीपीएस ने अपने नोटिफिकेशन में रिलीज किया है कि वो कोडिंग, इनपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑर्डर, रैंकिंग, डाटा सफिशिएंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो अंत में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग लिख करके उसने ये कह दिया कि रीजनिंग का हर पहलू से मैं सवाल पूछ सकता हूं। लेकिन घबराइए मत, मैं हूं यहां पे आपका हेल्प करने के लिए। मैं आपको आईबीपीएस एसओ वेटेज 2025 तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है, इससे एक जनरलाइज एवरेज सा वेटेज मैं आपको बताता हूं। थोड़ा आगे पीछे भी है। लेट्स सपोज 25 में हूबहू ऐसा नहीं था, 24 में हूबहू ऐसा नहीं था, पर पिछले 3-4 वर्षों को देख करके इस निष्कर्ष पे हम आ सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल से आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये मामला बढ़िया है, जो कि मॉडरेट लेवल के हैं। आपको पता है शुरुआत में मुश्किल लगता है, उसके लिए भी हम बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। देन सिलोजिज्म 4 सवाल, 5 सवाल, 3 सवाल, डायरेक्शन 2 सवाल, ब्लड रिलेशन 2, इनइक्वालिटीज 4, इनको देखते जाइए। मीनिंगफुल वर्ड, इसको हम सुझाव देंगे कि इसको छोड़ ही देना है, क्योंकि आप सभी का वोकैबुलरी अच्छा नहीं है और ये मीनिंगफुल वर्ड जो है ये इंटायरली वोकैब पे बेस्ड होता है। पेयर फॉर्मेशन, चाइनीज कोडिंग, अगेन इंपॉर्टेंट वन, इस वर्ष नहीं देखा गया था। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इनपुट आउटपुट देखा गया था, 2024 में नहीं देखा गया था। सो टोटल 50 क्वेश्चंस कुछ इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकते हैं इस साल भी।
और इसको अगर आप लेबल को देखें तो ये ऐसा नहीं है कि ये लेबल मैंने अपने हिसाब से लिखा है, ये आपके हिसाब से लिखा है, ये सोच समझ के कि जो बच्चा पहली बार 4 महीने की तैयारी के बाद पेपर दिया उसको कैसा पेपर लगा। सो दिस इज अ रिपोर्ट, बहुत सारे बच्चों का निष्कर्ष है ये कि ओवरऑल हम कह सकते हैं पेपर जो होता है मॉडरेट लेवल का होता है। आप कहेंगे इजी क्यों नहीं होता है? इजी अगर होगा कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए क्वेश्चन एक ही रहना है सभी के लिए। अब पेपर डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, कट ऑफ नीचे। मॉडरेट है, सबके लिए मॉडरेट है, कट ऑफ बीच में, जैसा अभी आपको देखने को मिलता है। पेपर इजी, सबके लिए इजी, कट ऑफ सूट कर जाएगा। सो ओवरऑल द पेपर इज मॉडरेट लेवल। अब यहां से अगर मैं निष्कर्ष पे आऊं, शॉर्टकट आपको बताऊं, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए जीवन में, चाहिए ना? हाँ ना बोलो यार, कमेंट में बताइएगा चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये 2026 के लिए जब हम बात करें तो आपको ये दिखेगा कि सिलोजिज्म को आप छोड़ नहीं सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को आप ना छोड़ें क्योंकि ये फ्री के नंबर है। सिलोजिज्म को क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशंस नहीं है, वेरिएशंस बहुत सीमित है। तो यदि आप क्लासेस करते हैं और थोड़ा सा मॉक करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, मैं कतई ऐसा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा काम करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो आपके लिए ओवरऑल जो सिलोजिज्म पार्ट होता है वो बहुत आसान हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसके लिए मैं क्यों आपको सुझाव दे रहा हूं? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ओवरऑल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज फ्री का नंबर है। और ये बातें मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ही सारी बातें लिखी हुई होती हैं, आपको बस उन बातों को अप्लाई करना होता है, ढूंढना होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने तो आप समझदार हैं कि उन चीजों को आप ढूंढ लेते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है। एक दो सवाल पक्के होते हैं और पक्का आंसर आता है, गलती की उम्मीद अब आप जानबूझ के करें तो उसका तो कोई निवारण ही नहीं है, बट ओवरऑल आप बच सकते हैं। कमिंग टू इनइक्वालिटीज, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। बस चित्रदांगदा सेन को आपको याद करना होता है, कुंडी मत खड़काओ सीधे अंदर आओ, इतनी सी बात होती है। 4 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल होते हैं और हर सवाल को करने में मुझे नहीं लगता है 10 सेकंड से ज्यादा लगते हैं, बशर्ते आप उसमें प्रो हो जाए। शुरुआत में आपको 1 मिनट लगेगा, बट समय के साथ वो टाइम कम होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। अगेन सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, इसको छोड़ना बेवकूफी होता है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता रहता हूं और रीजनिंग में 15 से 20 नंबर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से मिलते हैं। तकरीबन 3 या 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 4 में से 2 निश्चित हर बच्चे से बन सकता है अगर उसने ठीक ठाक भी तैयारी की है। मैं बहुत अच्छी तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ठीक ठाक तैयारी, ठीक है। हम सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, मैंगो पीपल है ना, तो उतना काम, बेसिक काम कर लेंगे, 2 सवाल निश्चित खींच लेंगे तो 10 नंबर यहां से हम खींच सकते हैं। और हाँ, इसमें हमें थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो अगर आप इतना इतना भी करते हैं तो यह निश्चित है कि आप अपना सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे। और ओवरऑल कट ऑफ के लिए आप इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं, यहां से पिक कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्शन अगेन इजी वन, ब्लड रिलेशन इजी वन, इनपुट आउटपुट एक पल को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है। बट जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो मत छोड़िए, सबका क्लास लीजिए फिर पिक कीजिए। शायद किसी के लिए इनपुट आउटपुट आसान होगा, उसका दिमाग उस दिशा में चलता होगा। देखिए हम हर व्यक्ति अलग है, वी ऑल आर डिफरेंट। क्या हम सभी को आलिया भट्ट पसंद है? नहीं ना। मैं आज भी जूही चावला पे ही अटका हुआ हूं, मैं सही बात बता रहा हूं। क्या हम सबका पेट 2 या 3 रोटी में भरता है? नहीं, कोई 7 रोटी भी दबा जाता है, कोई 1 रोटी वाला भी होता है। सो एवरीवन इज डिफरेंट। तो इन सारे सेक्शंस का क्लास जरूर कीजिए और यहां से पिक कीजिए। और ये वो सेक्शंस हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। देन ये सारा काम करना कैसे है? अब बोलने में तो बड़ा आसान है, आपके मन में आ रहा होगा भैया, अच्छा मैं ही हूं क्लासेस में, आप मुझे ही भैया कहते हैं कि भैया आप बोल रहे हो आसान लग रहा है, लेकिन करना कैसे ये भी बताओ। तो कुछ बातें हैं। बिल्ट कॉन्सेप्ट, सबसे पहला काम क्लासेस करनी होगी, वो पेड क्लासेस हो, फ्री क्लासेस हो, यूट्यूब की क्लासेस हो, कोई भी क्लासेस हो, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसको समझना होगा।
क्लासेस में आपको टीचर टूल्स देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। अंडरस्टैंडिंग आपकी तब डेवलप होती है जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। सो अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हम यूजुअली फोकस नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्रीलिम्स पढ़ते हैं, मन हट जाता है, फिर हम अपना प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ने लगते हैं क्योंकि हम उस चीज से जुड़े हुए हैं। सो हैव टू फोकस, टेक अ टारगेट कि डेली हमें प्रीलिम्स के ये सेक्शन इतने इतने पढ़ने हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, 3 स्टेप्स टू सक्सेस। प्रैक्टिस 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 करना ही होगा। खास करके रीजनिंग में बहुत सारे नियम कानून नहीं है, बशर्ते आप प्रैक्टिस करें लगातार। गलतियां होंगी, शुरुआत में तो ये लगेगा, क्वेश्चन देख के डर लगेगा, मन ही नहीं करेगा बनाने का। सो स्टार्टिंग आप सॉल्व करने से कर सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग कि सही बनाना है। सो फॉर इनिशियल सम डेज यू कैन स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। गलतियां होंगी, होने दीजिए, कीप ट्राइंग, वो सुधरना शुरू होगा। एंड वंस यू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, हर सेक्शन हो जाएगा, देन मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी द रामबाण फॉर यू। रामबाण यही है भाई, बिना मॉक टेस्ट का कोई उपाय नहीं है। एंड एज पर द एग्जामिनेशन, जैसे एग्जामिनेशंस में होते हैं वैसे मॉक लगाने हैं। दीज आर इजिली अवेलेबल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप लोग शुरुआत से ही स्पीड की लालसा में रहते हैं, मत रहिएगा। रफ्तार ऐसे नहीं आता है, स्टार्टिंग से कभी भी आपको स्पीड नहीं मिलेगा। स्पीड का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी। कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस से मिलता है, टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, और एक्यूरेसी आपके प्रैक्टिस से आता है। और ये काम स्टूडेंट का होता है, एस्पिरेंट का होता है। तो इनिशियली आपकी एक्यूरेसी बुरी रहेगी। याद रखें, जो आज प्रो है, हाउ टू बी प्रो इन प्री, प्रो समझते हैं ना, एक्सपर्ट है, वो कभी ना कभी बिगनर था। तो अभी आप जब बिगनर हैं तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, बट इस पे आपको काम करना है, और इस पे आप काम कॉन्सेप्ट के सहारे ही कर सकते हैं। एंड टेक माय वर्ड्स, कहीं इस बात को लिख लीजिए, मैं कभी नहीं मुकरूंगा कि वंस यू अटेन अ गुड एक्यूरेसी, ये अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। सो इनिशियल डेज डू नॉट बी स्टक फॉर एक्यूरेसी, वर्क ऑन जस्ट ट्राइंग, देन एक्यूरेसी, एंड यू गेट द स्पीड। अपने आप डेवलप हो जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ बेसिक्स, वही बातें मैं घुमा फिरा के कह रहा हूं। देखिए यहां मैं कॉन्सेप्ट कहा, यहां बेसिक कहा, बात तो वही है। शुरुआत बेसिक से कीजिए ना, नहीं आता है सीखेंगे ना। कंप्लीट प्रीलिम्स बहुत जरूरी है, बिना प्री निकाले आप मेंस दे ही नहीं पाएंगे, अपने प्रोफेशनल नॉलेज दिखा ही नहीं पाएंगे किसी को। तो ये कुछ रास्ते हैं जिसके आधार पे आप अपने प्री सेक्शन, और खास करके मैंने रीजनिंग सेक्शन पे बात किया है। तो इन सारी सूचना के साथ एक सूचना और मैं आपको देना चाहता हूं, वो है कि IBPS SO लॉ ऑफिसर, जिसके लिए हम लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इसके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन शानदार सा बैच है। दिस बैच इज गोइंग टू फोकस फॉर 2026, जिसका एग्जाम डेट आई एक्सपेक्ट दैट्स 29 अगस्त। इसमें हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों चरण, तीनों स्टेज की तैयारी करवाएंगे। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लुभाने के लिए 10 से 12 लाख LPA का पैकेज एक बड़ा बेहतरीन पैकेज माना जाता है। और ये इसके फीचर्स होने वाले हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 5 प्रीलिम्स के और मॉक मेंस के मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले हैं। स्पेशल एम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग द बेयर प्रोविजन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डाउट सेशंस होंगे, MCQ फॉर प्रैक्टिस, एंड यू हैव लेक्चर नोट्स। सो आपको अलग से नोट्स बनाने की आप जरूरत नहीं होगी। ओनली ऑन PW ऐप, तो आपको PW एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Our team would be happy to assist you. Okay. So इसके जो प्राइसेस हैं कोई बहुत हाई फाई प्राइसेस नहीं है, दैट इज ओनली आई मस्ट से 3000। मैं 1 रुपये थोड़ा बढ़ा के कह रहा हूँ, वैसे 2999 है। कभी इसका प्राइस 9999 होना था, बट अभी ये 2999 है। सो यू कैन गो फॉर दिस बैच। येट यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, फील फ्री टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा, आई विल रिप्लाई एज पर योर रिक्वायरमेंट, डू नॉट वरी फॉर दैट। और भी किसी बात पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड होप्ड। ओवर एंड आउट।